हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। स्टूडेंट्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो आपकी एग्जाम्स की डेट नजदीक आ चुकी है बच्चों, एंड आई होप आपका प्रिपरेशन अप टू मार्क होगा। तो यहां पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों आप 3 दिन में मैथमेटिक्स में ऐसा क्या प्रिपेयर करो कि आप पासिंग मार्क्स को ऑब्टेन कर लो। ओके, तो यहां पे जो सीबीएसई का क्लास 10th मैथ्स का पेपर है वो है 11th ऑफ मार्च को। ओके, एंड 11th ऑफ मार्च को वो पेपर है। कैसा आपका प्रिपरेशन होने वाला है 3 दिन में? यहां पे 3 डेज मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास 7th ऑफ मार्च को एसएसटी का पेपर है। एंड देन 11th ऑफ मार्च को आपके पास आपका मैथमेटिक्स का पेपर है बच्चों। तो यहां पे आपके पास 8, 9 और 10th डे बचे, यानी 3 दिन बचे हैं जिसमें आप पूरी मैथ्स को प्रिपेयर करोगे। ओके, यहां पे हम आपको बताने वाले हैं कि आप 23 मार्क्स को कैसे ग्रैब कर पाओगे बच्चों। ओके, यहां पे पूरा पैटर्न में डिस्कस करूंगा। जो मुझे लगेगा बच्चों की क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जो पिछले 10 सालों से रिपीट हो रहे हैं बच्चों, वो इस साल भी रिपीट होंगे आपके पास। तो उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। तो टोटल पेपर डिस्कशन यहां पे 30 to 33 मार्क्स का होगा जो वहां पे आपको मिलेगा। इन केस अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो जाए बच्चों, तो आप 23 मार्क्स को इजीली ग्रैब कर पाओगे। तो डिस्कस करते हैं उन 32 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहला बच्चों जो आपको क्वेश्चन अपने टिप्स में रखना है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ का। क्लियर हुआ? तो वो आपके पास टॉपिक आएगा रियल नंबर से। ओके, कैसा क्वेश्चन आता है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये आपको क्वेश्चन दिया होगा, या आपके पास क्वेश्चन कैसे मिल सकता है? एक नंबर दिया होगा, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है किस प्रॉपर्टी में? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां पे एमसीक्यू में देखने को मिलेगा बच्चों। क्लियर है? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में इसका देखने को मिलेगा। कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ का। आप प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आपको यहां पे मिलेगा बच्चों रियल नंबर्स में, वो होगा प्रूव √7, √3 इस टाइप के क्वेश्चन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों से रिपीट हो रहा है बच्चों, तो चांसेस है इस साल भी ये आएगा। आपको पूरा मेथड इस क्वेश्चन का क्लियर होगा, कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर नहीं है बच्चों तो इसे आपको प्रैक्टिस करना है। एक ही फॉर्मेट है जो आपको यहां पे हर क्वेश्चन के लिए लगाना है, तो ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए। प्रूव दैट √7, √3 इज एन इरेशनल नंबर। और यहां पे एक और चीज ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। √3 + 2, 3 - √5, इनका भी एक ही फॉर्मेट है। क्लियर? तो रियल नंबर से ये क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का आता है। तो 4 मार्क्स का पेपर आपका प्रिपेयर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि अगेन स्कोरिंग वन है बच्चों। आपके पास पॉलिनोमियल्स। यहां पे जो आपको बेसिक क्वेश्चन मिलने वाला है बच्चों पॉलिनोमियल्स में, वो मिलने वाला है आपके पास सम ऑफ रूट्स का। क्लियर है? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है फ्रेम ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे आपके पास सम ऑफ रूट्स गिवन होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होगा। आपके पास फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे आपके पास अल्फा और बीटा के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बच्चों। क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करना पड़ेगा। उसके बाद या तो आपसे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेगा, या यहां पे पूछ लेगा वेरीफाई करो। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहां से इसे भी मान सकते हैं। अगला चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
अब ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे पास 3 बेसिक प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन और तीसरा आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस। यहां से क्वेश्चन का फ्रेमेशन कैसे हो सकता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ द गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। तो आपको पता है बच्चों पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब a1 अपॉन a2 का वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी में आपके पास क्वेश्चन आएगा बच्चों, और ये आएगा आपके पास 1 मार्क्स में। तो प्लीज आप इसे प्रिपेयर करिएगा। किसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑन द नेचर ऑफ इक्वेशन में आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला चैप्टर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, यहां पे क्वाड्रेटिक लिखते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्वेश्चन आपके पास यहां पे फ्रेम होगा? अगेन नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन फ्रेम होगा बच्चों। नेचर ऑफ रूट्स आपके पास कैसे हो सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर 4ac लेस देन 0। तो आपको तीनों केसेस पता होने चाहिए। अगेन यहां पे क्वेश्चन फ्रेम होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के का। ये क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क्स में मिलेगा। सिंपल है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैं कह रहा हूं ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पे फ्रेम होंगे। इसके अलावा भी आपको और मिल सकते हैं। जो मुझे लगता है कि आप प्रिपेयर कर लोगे वो क्वेश्चन मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर हो गया? अब अगला टॉपिक जो आपके पास है बच्चों एपी, सबसे इजी टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां पे कौन सा टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है? सबसे इजी nth टर्म ऑफ एन एपी, उसके बाद सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। इस पूरे पार्ट में आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सेप्ट करोगे बच्चों एमसीक्यूज में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा एमसीक्यूज में। दूसरा आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा किसमें बच्चों? आपके पास केस स्टडी में। तो यहां पे आपके पास अगेन 5 मार्क्स का पेपर आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। इन 5 मार्क्स में आपके पास केस स्टडी होगा 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स का आपके पास होगा सिंपल सा क्वेश्चन एपी का जो पूछा जाएगा कहां पे? एमसीक्यूज में। मूव करते हैं आपके पास नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या क्या यहां पे आपको प्रिपेयर करना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला आपके टिप्स में होना चाहिए बच्चों, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आपके पास सेक्शन फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। जो मुझे लगता है इस साल सेक्शन फॉर्मूले में मिसिंग रेशियो का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? एंड द लास्ट वन इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगेन बहुत इजी है, आपके पास ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूले के हेल्प से आप इजीली बना सकते हो। तो ये आपके पास आप 7 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर कर सकते हो। आपको आता है तो आपको और शार्प करना है। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं जो अगेन आपके लिए स्कोरिंग होने वाला है। स्कोरिंग होने वाला है और इजी आपके लिए अप्रोच होने वाला है। स्टैट्स होता है बच्चे यहां पे नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम जंप करेंगे। स्टैट्स में आपको क्या पढ़ना है? तो स्टैट्स में आपको पढ़ना है बच्चों मीन, मीडियन और मोड के क्वेश्चंस। फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन आपके पास है, 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्लियर है? आपको मीन, मीडियन, मोड के फॉर्मूले याद होने चाहिए, अप्रोच याद होनी चाहिए कि कैसे हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहां पे आपके पास अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यूज में और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इन 3 फॉर्मूले पे बेस्ड मिलेगा। 6 मार्क्स का पेपर यहां पे आपका प्रिपेयर हो चुका है बच्चों। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है यहां पे मार्क्स, पासिंग मार्क्स लाने के लिए, वो है बच्चों प्रोबेबिलिटी। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन आएगा एक सर्कुलर डिस्क दिया है जहां पे 1 से 20 तक नंबर्स लिखे गए हैं। बताइए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल्स ऑफ 2, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगला बच्चों कार्ड का क्वेश्चन जो सबसे इजी होने वाला है,
डेक ऑफ कार्ड्स के क्वेश्चन भी वहां पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और ये सबसे इजी टॉपिक है बच्चों पूरे मैथमेटिक्स का, जहां पे आप इजीली अपने 5 मार्क्स को गेन कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक्स आपको बच्चों टिप्स में होने चाहिए। ये टॉपिक्स इजी है प्रिपेयर करने के लिए। तो यहां पे देखते हैं मार्क्स वेटेज कितना होने वाला है बच्चों। यहां पे आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इरेशनल वाला ये हो गया, ये आएगा ही आएगा बच्चों। तो 3 + 1 4। अगेन आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया, 6 + 1 7 + 1 8। ठीक है बच्चों। फिर 5 मार्क्स का आपके पास एपी का क्वेश्चन आ जाएगा, 8 + 5 13। फिर आपके पास 7 मार्क्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा बच्चों, दैट विल बी 20। और स्टैट्स का वेटेज आपके पास 11 हो जाएगा। 31 का मार्क्स का पेपर जो यहां पे आपका होगा वो डन हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और अपने 31 मार्क्स को सिक्योर करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको कोई भी नया टॉपिक इन 3 दिन में प्रिपेयर नहीं करना है। क्लियर हो गया? अगर आप 3 दिन में कोई नया टॉपिक पकड़ते हो जो आपको नहीं आता, तो पूरे के पूरे 3 दिन आप उस टॉपिक में कमांड बनाने में लगा लोगे। तो नया टॉपिक नहीं, जो भी पुराने टॉपिक्स है उन्हें आपको प्रिपेयर करना है। ये तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं बच्चों। बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स, ट्राइंगल्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये सब भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आपके पास माइंड मैप होना चाहिए इस मैथ्स एग्जाम में 11th मार्च में पास होने का। तो ये टॉपिक्स आप प्रिपेयर करके जाइए बच्चों, डेफिनेटली आप पास होंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।